स्वागत है दोस्तों। आज 3 जुलाई 2023 सोमवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरु जी को खास शुभकामना संदेश भी आप जरूर भेजें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु हमें ज्ञान देते हैं और जीवन की सही दिशा बताते हैं। गुरु जी की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचाने के लिए हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक आज के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज यानी 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते दोस्तों खबरों की। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। आज पीएम मोदी ने बैठक बुलाई है। 3 जुलाई यानी आज पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस बैठक से पहले सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई है कि इस बैठक से पहले ही कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 से 7 जुलाई के बीच 3 राज्यों के दौरे पर आएंगे, जिसके बाद ये चर्चा और भी तेज हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें, रविवार को एक और महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर भी दिखाई दिया। अजीत पवार 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं। 31 महीने में तीसरी बार शपथ ली है। एनसीपी के 8 विधायक भी मंत्री बने हैं। यानी महाराष्ट्र में रविवार को एक बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर देखने को मिला है। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। शपथ के तुरंत बाद ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। 13 साल में अजीत पवार को 5वीं बार डिप्टी सीएम का पद मिला है। वहीं महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने शरद पवार से बातचीत की है, समर्थन जताया है। अजीत पवार अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। सीएम शिंदे ने कहा कि अजीत पवार के अनुभव से प्रदेश सुदृढ़ होगा। और हाँ दोस्तों, बैंकिंग खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट आया है। एसबीआई बैंक ने नया योनो ऐप लॉन्च कर दिया है। अब आप डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। एसबीआई बैंक ने रविवार को ऐप के यूपीआई मोड में बड़े बदलाव किए हैं। इससे अब एसबीआई बैंक के ग्राहक योनो ऐप से यूपीआई के जरिए कहीं भी आसानी से पैसे भेज सकते हैं। पैसे भेजना अब और भी आसान हो गया है। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा बैंक के 68वें दिवस पर ग्राहकों को बिना कार्ड के पैसा निकालने का भी तरीका बदला गया है। अब एसबीआई बैंक के ग्राहक ICCW यानी इंटेरोपेराबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी लॉन्च की है। यानी इस फैसिलिटी के मुताबिक एसबीआई बैंक के ग्राहक किसी भी एटीएम से कार्डलेस कैश निकाल पाएंगे। इसके लिए वो बैंक का यूपीआई QR कैश फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, झारखंड से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कुदरत का करिश्मा या फिर मुसीबत की दस्तक आप देख सकते हैं। झारखंड के इस पहाड़ से खून निकल रहा है, इस तरह की खबरें चल रही है। झारखंड के साहिबगंज जिले के मंडेरो प्रखंड के कीर्तनया पहाड़ से खून जैसे तरल पदार्थ निकलने से लोग परेशान है। ये चमत्कार है या फिर कोई कहर आने वाला है, ये सोचकर ही गांव वाले परेशान हो रहे हैं। आपने पहाड़ों से झरने निकलते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने पहाड़ों से खून निकलते देखा है? साहिबगंज में पहाड़ से खून निकलता देखकर लोग हैरान है, आश्चर्यजनक है। एकाएक पहाड़ से खून जैसा लाल तरल पदार्थ निकलना लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है और इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत भी है। कोई पहाड़ से निकलते इस लाल रक्त जैसे पदार्थ को दिव्य शक्ति का प्रकोप बता रहा है, तो कोई इसे कुदरत का करिश्मा। लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। अब खबरें आ रही है कि जांच के लिए भूवैज्ञानिकों की एक टीम इस स्थान पर जाकर रिसर्च करेगी। वहीं हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबर आ रही है। UDID कार्ड लागू, नौकरी पेंशन लेना आसान हो जाएगा। हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1 जुलाई से अनोखा विकलांगता पहचान पत्र कार्ड लागू हो चुका है। दिव्यांगजनों को नौकरी या अन्य किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए UDID देना जरूरी होगा। वहीं हरियाणा में 4 तारीख से फिर मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। 7 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा में 4 जुलाई से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए तो गुड न्यूज आई है। अगले 4 दिन मौसम साफ रहने की खबरें हैं। बारिश के कोई आसार नहीं है। जम्मू में अभी गर्मी का सितम जारी है। बेहाल करने वाली उमस और चिलचिलाती धूप से परेशान हर कोई बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहा है, लेकिन जम्मू में अगले 4 दिनों तक बारिश होने के कोई आसार नहीं है। इससे अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चलती रहेगी। बारिश न होने से यात्रियों को सहूलियत रहेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मानसून सत्र के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 20 जुलाई से राज्यसभा की बैठक बुलाई है। निर्धारित विधायी कामकाज को देखते हुए मानसून
मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा। और हाँ दोस्तों, कैंसर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब कैंसर चुनौती नहीं, जल्द ही कैंसर की वैक्सीन आने वाली है, फिर कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर के लक्षण की जानकारी न होने के चलते इससे ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिससे ये जानलेवा बन जाता है। इस बीमारी का खतरा कम करने के लिए कैंसर वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है। कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज भी चुनौती भरा है। हर साल इस बीमारी की चपेट में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अब काफी बेहतर तकनीक से कैंसर का इलाज हो भी रहा है। बावजूद इसके इस बीमारी से मौत के आंकड़े काफी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर के लक्षण की जानकारी न होने के चलते ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस बीमारी का खतरा कम करने के लिए एक वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और जल्द ही इसके सामने आने की उम्मीद है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक कैंसर वैक्सीन आने के बाद कीमोथेरेपी खत्म हो सकती है, क्योंकि कीमोथेरेपी से इलाज खराब सेल के साथ साथ कुछ अच्छे सेल को भी नष्ट कर देता है, जिससे मरीज के शरीर पर साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। वहीं जून में 13% ज्यादा बारिश हुई। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, जुलाई में भी जमकर भीगेगा प्रदेश। नरसिंहपुर निवाड़ी में सबसे ज्यादा पानी गिरा। मध्य प्रदेश में 4 जुलाई से एक नया सिस्टम विकसित होने की खबर है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि 4 जुलाई से मध्य प्रदेश में नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इस कारण आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। गुजरात के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। 3 दिनों से भारी बारिश में 10 लोगों की मौत हो गई। हफ्ते में तीसरी बार बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया। IMD ने इस हफ्ते लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। गुजरात के जूनागढ़ का ओसा गेड़ गांव टापू बन गया। उफान पर आई ओजत नदी का पानी 15 गांव में घुस गया। NDRF की टीमें यहां पर मौजूद हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में यहाँ 20 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं पंजाब में फ्री बिजली को 1 साल पूरा हो गया है। भगवंत मान ने कहा कि 10 से 14 घंटे बिना कट के सप्लाई पर भी बोर्ड घाटे में जाने नहीं दिया। पंजाब में घरेलू उपभोक्ताओं को 600 यूनिट फ्री बिजली को 1 साल पूरा हो गया है। पंजाब सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को 600 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे का बेंगलुरु कनेक्शन फर्जी बैंक खातों से 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। 12 करोड़ रुपए सीज कर दिए गए। 10 लाख रुपए कैश के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु कनेक्शन का खुलासा किया। पालनहार योजना में 8,500 लाभार्थियों को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। CM गहलोत बटन दबाकर ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे। राजस्थान प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों के खातों में 3 जुलाई को राज्य स्तरीय पालनहार लाभार्थी उत्सव के तहत पैसे ट्रांसफर होंगे। वहीं आपको बता दें 3 जुलाई को राजस्थान के 50 लाख लोगों के बैंक खातों में भी पेंशन की राशि आएगी। CM अशोक गहलोत ये राशि ट्रांसफर करेंगे। इस तरह के अपडेट्स हैं। बड़ी खबर आ रही है, 4 जुलाई को ओपन होगा सेंको गोल्ड का IPO। 6 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे। 14 जुलाई को NSE और BSE पर शेयर लिस्ट हो जाएंगे। 14 जुलाई से SSC CGL परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। SSC CGL टियर फर्स्ट परीक्षा इस साल 14 जुलाई से शुरू हो रही है। दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को 1 साल का एक्सटेंशन LG ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सैकड़ों कर्मचारियों को 1 साल के लिए एक्सटेंशन की मंजूरी दी है। ये सभी कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और समाज कल्याण में काम कर रहे हैं। वहीं ट्विटर को टक्कर देगा इंस्टाग्राम का थ्रेड ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर इसकी झलक दिखाई दी है। गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टाग्राम का नया ऐप थ्रेड देखा गया। मेटा का अपकमिंग ऐप मशहूर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को टक्कर देगा। वहीं पश्चिम बंगाल में STF को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ सकती है दोगुनी खुशी। DA के साथ इसमें भी इजाफा हो सकता है। एक बड़ी खबर और काम की खबर सामने आ रही है। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के DA में इजाफे के साथ साथ HRA में भी बढ़ोतरी कर सकती है। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, 45 से 60 साल के अविवाहितों को पेंशन देने की सरकार योजना बना रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को पेंशन देने की सरकार योजना बना रही है। इस योजना पर सरकार करीब 1 महीने के अंदर फैसला भी ले लेगी। वहीं लोकसभा इलेक्शन सर्वे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राजस्थान में अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? सर्वे में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 25 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 24 सीटें जीती थी। 2019 में 1 सीट RLP को मिली थी। यानी लोकसभा चुनाव अगले साल होने और इस बार सत्ताधारी बीजेपी जहां जीत की हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होकर उससे 1-to-1 मुकाबले की तैयारी कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें टीवी चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने लोकसभा चुनाव के लिए एक सर्वे किया। अगर राजस्थान में आज लोकसभा चुनाव करा दिए जाए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? बीजेपी को 20 से 22, कांग्रेस को 3 से 5, अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो आज चुनाव होने की स्थिति में वोट शेयर इस तरह से: बीजेपी 51% वोट, कांग्रेस 38 और अन्य के खाते में 10 से 11% वोट आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, यूपी के इस शहर में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू हो गई है।
जुलूस से लेकर प्रदर्शन तक पर प्रतिबंध रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 महीने के लिए धारा 144 को और बढ़ा दिया गया है। पहले ये 30 जून तक की लागू थी। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने रविवार को पहले से प्रभावी धारा 144 को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। ये निर्णय श्रावण मास और मुहर्रम को देखते हुए लिया गया है। वहीं जीएसटी में पंजीकृत है 12,000 से ज्यादा फर्जी कंपनियां। बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर पता लगाएंगे अधिकारी। जीएसटी टैक्स चोरी को देखते हुए केंद्र और राज्य के अधिकारियों की ओर से नकली जीएसटी पंजीकरण और टैक्स चोरी के अधिकारियों को पकड़ने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है। कोई भी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों या निर्देशकों का भागीदारों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा नया पंजीकरण होगा। वहीं टमाटर के भाव 160 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। दूसरी सब्जियों ने भी बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बारिश के सीजन में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। खासतौर पर टमाटर की कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। आलम यह है कि हमारे देश के कई हिस्सों में टमाटर 120 से लेकर 160 रुपए किलो तक में बिक रहा है। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। डीडीए ने लोगों को शानदार सुविधा दी है। 2 फ्लैटों को आपस में जोड़ सकेंगे खरीदार। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने फ्लैट खरीदारों के लिए नई सुविधा लाई है। पहले आओ पहले पाओ आवासीय योजना के चौथे चरण के तहत यदि कोई खरीदार अपनी बराबरी वाला फ्लैट भी खरीदता है तो वह दोनों को आपस में जोड़ सकेगा, यानी कि वह दोनों फ्लैटों के बीच दरवाजा बनवा कर एक साथ जोड़ सकता है। वहीं कहीं आपकी बिल्डिंग भी तो नहीं है कमजोर। गुरुग्राम में 45 और सोसाइटियों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होने जा रहा है। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में 45 और खस्ता हाल हाउसिंग सोसाइटियों का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा। दूसरे चरण के ऑडिट के लिए जिला प्रशासन की ओर से 4 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में खेती पर संकट, ये खतरनाक कीट तबाही मचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में खेती किसानी पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल में एक कीट इन दिनों तबाही मचा रहा है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बारिश के बाद अब सुंडी कीट ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। सुंडी कीट ने मक्की की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। इससे किसान भाइयों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही है। 4 जुलाई को महिलाएं रखेंगी सावन का पहला मंगला गौरी व्रत। संतान का सुख मिलेगा, यानी इस बार सावन के पहले दिन ही मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को विवाहित महिलाएं ही करती हैं। इस व्रत को रखने से विवाहित महिलाओं को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत भी 4 जुलाई मंगलवार से हो रही है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है और ऐसे में हम भी सावन की शुरुआत से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय भोलेनाथ, जय महेश, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। संविदा कर्मचारियों की बैठक, अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों ने बैठक करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। 3 जुलाई से हड़ताल में रहेंगे। उनके साथ ही राज्य के 45,000 कर्मचारियों ने भी इसका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में अब 10 साल तक के लिए मिलेगा उद्योग और व्यापार का लाइसेंस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। अभी कुछ उद्योगों का तो 1 या कुछ का 2 साल के लिए लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब उद्योगों को 10 साल तक का लाइसेंस मिलेगा। 10 वर्ष से कम के लिए नहीं बनेगा। तो ये राहत की खबर है। वहीं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना के रजिस्ट्रेशन मंगलवार से। मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में ओलंपिक होने जा रहे हैं। 17 जुलाई से आगाज होगा। 16 पारंपरिक खेल होंगे। पहली बार रस्सी कूद और कुश्ती भी शामिल है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज 17 जुलाई से होने जा रहा है। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराणा प्रताप, वीर तेजाजी और कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड का गठन हो गया है। जल्दी नियुक्ति भी होगी। बोर्ड में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 22 फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज, दांव पर 15,000 छात्रों का भविष्य। ये चौंकाने वाली बड़ी खबर चल रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत प्रदेश भर में 22 से अधिक निजी पैरामेडिकल कॉलेजों का संचालन अवैध तरीके से हो रहा है। ट्रक में जीपीएस न लगाने वाले सावधान हो जाएं। पलक झपकते ही ट्रक छूमंतर हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बस्ती पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर जनपदीय ट्रक चोरों के एक गैंग का खुलासा किया है। 3 शातिर ट्रक चोरों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह बताया कि कई दिनों से ट्रकों की चोरी कर रहे हैं। उन ट्रकों को निशाना बनाते थे जिनमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगा रहता था, यानी चोरी करने से पहले वो ट्रकों के बारे में ट्रक के ड्राइवर से बातचीत के दौरान इस तरह की जानकारियां ले लेते थे और जब चोरों को ये मालूम हो जाता था, कंफर्म हो जाता था कि ट्रक में जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ है, फिर उसकी रैकी शुरू कर देते थे और मौका मिलते ही ट्रक चुरा लेते थे। वहीं फ्रांस में फैले दंगों के लिए सोशल मीडिया को बताया गया जिम्मेदार। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद हलचल मच गई है। फ्रांस में फैले दंगा थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसको लेकर सरकार भी काफी परेशान है। इस पर काबू करने की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में है 5000 साल पुराना पृथ्वीनाथ मंदिर। एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग दर्शन के लिए यहाँ पर भक्तों का मेला उमड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में पृथ्वीनाथ मंदिर स्थित है, जिसका शिवलिंग पुरातत्व विभाग के अनुसार लगभग 5000 साल पुराना है। पौराणिक मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना महाभारत के भीम ने अज्ञातवास के दौरान की थी और ऐसा भी माना जाता है कि यह शिवलिंग एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। सावन के महीने में शुरुआत के साथ ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं आगरा के सीबीएसई स्कूलों में प्लास्टिक टिफिन बॉक्स पर रोक। 153 विद्यालयों में यह नियम लागू होने जा रहा है। 2016 में पुलिस के साथ हुई हिंसा के बाद फ्रांस में लागू हुआ यह कानून
कानून। इन 5 परिस्थितियों में गोली चला सकती है सरकार। इसके अलावा आपको बता दें यूपी एएनएम और जीएनएम कोर्सेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वहीं पबजी पर परवान चढ़ा प्रेम। पाकिस्तान से 4 बच्चों की अम्मी नेपाल के रास्ते चली आई ग्रेटर नोएडा। पबजी पर प्यार चढ़ा परवान। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिंसाग्रस्त इलाके में बीरेन सिंह ने लिया जमीनी हालत का जायजा। मणिपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को बिष्णुपुर चुरा चांदपुर से सटे पहाड़ियों पर जमीनी हालात का जायजा लिया है। वहीं रशिया यूक्रेन वार से जुड़ी खबर है। रूस ने 12 दिन बाद कीव पर फिर से हवाई हमला किया और इसी के साथ ही बाखमुट पर कब्जे की लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना का यह दावा है कि रविवार को रूसी सेना ने 8 ड्रोन और 3 कैलिबर मिसाइलों से हमले किए, लेकिन उन्हें आकाश में ही मार गिराया गया। शनिवार और रविवार को गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे यानी सोने चांदी के भाव नहीं आते हैं। सोमवार से शुक्रवार का अपडेट हम आपको जरूर बताते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 3 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट वेदर के अनुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 जगहों पर तीव्र बरसात होने का अनुमान है। उत्तर पूर्वी भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, उड़ीसा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।